हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न टू अर्न। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो कॉर्पोरेट्स होती हैं, जो कंपनीज होती है, अपने एक्सपोजर को किस तरीके से हेज करती हैं। वो किस तरीके से अपने आप को, क्योंकि अगर कोई कंपनी अगर अपने एक्सपोजर को, चाहे वो कमोडिटी के अंदर हो, चाहे वो फॉरेक्स के अंदर हो, चाहे स्वैप के अंदर हो, तीनों एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तीन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तीनों के तीनों डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं, तीनों के तीनों डेरिवेटिव हेज होते हैं। तो कंपनी क्या करती है अपने आप को लॉसेस से बचने के लिए, वो क्या करती है अपने आप को हेज करती है। किस तरीके से हेज करती है उसको एक एक करके समझते हैं आज। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉमोडिटी हेज के बारे में। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, मान लीजिए कंपनी का नाम है ABC, ठीक है। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। और कंपनी ने बोला कि हम आपको एग्जांपल लेते हैं, 5,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन सेल करेंगे। 5,000 रुपये क्विंटल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, पहले से ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो गया है। 5,000 रुपये सोयाबीन सेल करेंगे पर क्विंटल। समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो 5,000 रुपये पर क्विंटल आपको सोयाबीन सेल करेंगे, और जो हम सेल करेंगे आपको लगातार नेक्स्ट 2 साल तक, लगातार नेक्स्ट 2 साल तक कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए 100 क्विंटल हम आपको सेल करेंगे। कोई डिफाइंड पीरियड, मतलब कब कब सेल करेंगे वो डिफाइंड है ऑलरेडी एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। पूरे अगले 2 साल तक आपको 100 क्विंटल आपको सेल करना है, और 5,000 रुपये क्विंटल उस समय पे आपका सेल्स एग्रीमेंट हो गया है। और जो उस समय पे जो प्राइस चल रहा था, जो समय पे परचेज आपका प्राइस चल रहा था, वो मान लीजिए उस समय पे जो स्पॉट प्राइस चल रहा था आपका, जो आपकी खुद की खरीद थी, वो थी 4,000 रुपये क्विंटल। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ अभी के लिए। आपकी खुद की खरीद थी 4,000 रुपये क्विंटल, लेकिन मान लीजिए अब ये अगले 2 साल के अंदर आप ऑलरेडी एक एग्रीमेंट कर चुके हैं कि भैया मैं तो तेरे को 5,000 रुपये पर क्विंटल कॉम, मतलब जो सोयाबीन है वो सेल करूंगा, ठीक है। लेकिन आपकी खुद की खरीद है 4,000 रुपये। आप क्या करोगे, अपने आप को हेज कर लोगे अब, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने आप को आप हेज कर लोगे। जो सोयाबीन जो ट्रेड होती है वो एनसीडीएक्स के अंदर होती है, तो एनसीडीएक्स के पास आप किसी ब्रोकरेज के पास जाओगे, किसी ब्रोकरेज हाउस के पास, उसको बोलोगे कि भैया मेरे को मेरे सोयाबीन को हेज करना है, और उसको क्या करोगे, आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लोगे मतलब ये प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होगा आपका, कि आप जिससे भी परचेज करके लाओगे इन फ्यूचर, जब भी आप परचेज करोगे, ताकि आपका जो प्राइस है वो इतना कोई फ्लक्चुएट ना। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने ये बोला कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, और आपने बोला कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 4,200 रुपये पे रहेगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, पर क्विंटल, ठीक है। और मान लीजिए प्राइस हो गया, जब आपने उससे परचेस कर रहे हैं, प्राइस हो गया 7,000 रुपये पर क्विंटल। तो आपको एक तरफ तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप परचेस करोगे, जब आप कॉमोडिटी परचेस करोगे, सोयाबीन जब आप परचेस करोगे, तब आपको 7,000 रुपये का रेट देना पड़ेगा। समझना इस चीज को ध्यान से, आगे 7,000 का रेट देना पड़ेगा। लेकिन आपको दूसरी तरफ एक 2,800 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा पर क्विंटल, जो कि आपको ब्रोकरेज जो हाउस है वो आपको 2,800 रुपये पर क्विंटल आपको देगा। यानी कि आपकी नेट में कॉस्ट कितनी आ गई, 4,200 रुपये, क्योंकि आपने 4,200 रुपये पे अपने आप को हेज कर लिया था। समझ रहे हैं आप। तो ये इस तरीके से ये जो कॉमोडिटी हेज है इस तरीके से काम करती है। आप देखिए, फिर भी आप जब आपकी कॉस्ट जो है वो 7,000 रुपये हो गई, आपकी जो प्राइस है वो 7,000 रुपये हो गई, लेकिन तब भी आप देखिए यहाँ पर आपको 4,200 रुपये का ही पड़ा, क्योंकि आप अपने आप को हेज कर चुके थे। यही अगर प्राइस, अगर मेरा मान लीजिए 7,000 की जगह अगर मेरा प्राइस 3,000 रुपये हो जाता, तो आपको फिर 1,200 रुपये का यहाँ पर आपको आगे जो ब्रोकरेज हाउस है उसको देना पड़ता, ठीक है। 1,200 रुपये आपको ब्रोकरेज हाउस देना पड़ता। अगेन आपको 3,000 रुपये आपने सामने परचेज के लिए दिया, 1,200 रुपये आपको लॉस हुआ, तो जो ब्रोकरेज हाउस को दिया, 4,200 रुपये की आपकी दोबारा कॉस्ट आ गई। ये मैं आपको इसका सोयाबीन का एग्जाम्पल किस लिए दिया, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए, सोयाबीन का प्राइस देखिए आप। अब जो भी सोयाबीन के अंदर, जितने भी मार्केट के अंदर लीडर्स हैं, जो भी सोयाबीन के अंदर ट्रेड करते होंगे, अब आप देखिए यहाँ पर पिछले साल प्राइस देखिए कितना था। प्राइस ये था 3,500 रुपये, 3,600 रुपये क्विंटल चल रहा था। अब देखिए पिछले साल सितंबर 20 की मैं बात कर रहा हूँ, और प्राइस देखिए कितना हो गया अब। अगर आज के रेट, अगर आज कोई वो परचेस करेगा 25 जुलाई को, रेट देखिए क्या था, 10,221, मतलब 3 गुना से ज्यादा हो गया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है 5,000 रुपये पे सेल करने का, 10,000 रुपये मेरी परचेज है, मेरी कंपनी तो एक ही साल में बर्बाद हो जाएगी अगर मैं कॉमोडिटी के अंदर हेज नहीं करता। तो मैं मान, समझ रहे हैं आप, सोयाबीन के अंदर अगर जिस भी पर्सन ने ट्रेड करा होगा, अगर उसने अपने आप को हेज नहीं करा होगा, तो वो तो कंपनी बर्बाद हो गई होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसलिए कमोडिटी हेज आपको जब भी मतलब कंपनी जो होती है वो हेज इसलिए करती है ताकि वो अपने आप को अपने जो अपनी कंपनी है उसको गोइंग कंसर्न के अंदर रखे, अपने आप को चलाती रहे, ताकि इन केस अगर कोई भी प्राइस इस तरीके की मूवमेंट होती है तो वो अपने आप को हेज करके वो सेव कर सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से फॉरेक्स हेज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपके सामने, एक पर्सन को आपने 10,000 यूएसडी की, आपने 10,000 यूएसडी की सेल्स करी, एग्जाम्पल लेते हैं 1 लाख 10 लाख यूएसडी ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आपने सेल करी और आपने उसको रेट जो दिया उस समय पे वो दिया 78 रुपीज पर यूएसडी। समझिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। आपने रेट दिया 78 रुपये पर यूएसडी। अब आप, लेकिन वो जो पैसा आने वाला है आपके पास आने वाला है 6 महीने बाद, ठीक है। आपके पास पैसा आने वाला है 6 महीने बाद, ठीक है, समझिएगा इसको कि अब मान लीजिए अब क्या हुआ, प्राइस 6 महीने बाद आपके पास पैसा आने वाला है, लेकिन इन केस वो जो प्राइस है कुछ एनी ड्यू टू सर्टेन रीजन, एनी रीजन, वो जो प्राइस है एकदम से ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। मान लीजिए 65 रुपये प्राइस आ गया मेरा पर यूएसडी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, जिस दिन आपको पैसा मिलने वाला था। अब देखिए कितने रुपए का आपको लॉस हो गया, 13 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, आपको 1,30,00,000 रुपए का सीधा सीधा नेट लॉस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ इतनी सी गलती थी, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ अगर आप हेज नहीं करते हो अपने आप को तो आपका 1,30,00,000 का लॉस हो जाता। अगर यहाँ पर वो अपने आप को हेज कर लेती कंपनी तो क्या होता है, एक फिक्स इनकम आती, कंपनी को पता होता किस समय पे कितना मेरे पास अमाउंट आने वाला है, कैश फ्लो आने वाला है, वो अपने आप को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाती। लेकिन अगर किसी कंपनी को इतना हैवी लॉस हो जाता है तो उस कंपनी का आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग पे इफेक्ट आ सकता है ना। और ये तो जस्ट मैंने एक कस्टमर का एग्जांपल लिया है। अब एक कंपनी के अंदर, जो कंपनी एक्सपोर्ट में ही डील करती है, उस कंपनी के अंदर कितने सारे वेंडर, कितने सारे डेटर्स होते होंगे, आप वो समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया डेटर्स का, इसी तरीके से मतलब यानी कि सेल्स का, उसी तरीके से सेम ऐसी वेंडर में भी हो सकता है, परचेजेस में भी हो सकता है, सेम ऐसे ही आपको अपोजिट एग्रीमेंट लेना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। आई होप आपको फॉरेक्स का भी समझ में आया होगा कि फॉरेक्स का किस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें इन दोनों के अंदर ही मैं, इन दोनों के अंदर मैं जो लेता हूँ डेरिवेटिव, मैं जो डेरिवेटिव लेता हूँ, जनरली जो कंपनीज लेती हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, ठीक है, फॉरवर्ड से अपने आप को हेज करती हैं कंपनीज, ठीक है। यहाँ पर स्वैप हेज होता है। स्वैप हेज के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक कंपनी ने माइबोर प्लस मान लीजिए 5%, इस पे एक कोई इंटरेस्ट लोन लिया माइबोर। अब माइबोर क्या है, जो इसका जो रेट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, जितना भी बेस रेट चलता है उसके बेसिस पे फ्लक्चुएट होता रहता है रेट। तो कोई लोन लिया कंपनी ने माइबोर प्लस 5% पे, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अब क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए माइबोर जब आप लिया कंपनी ने तब चल रहा था 9%, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर मान लीजिए ये हो गया रेट 13%, तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनी को काफी अच्छा खासा लॉस हो सकता है। जनरली यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी, इसके अंदर इतना कोई एज सच रिस्क नहीं होता, अगर कंपनी इतनी ज्यादा बोरिंग नहीं है कंपनी के पास जो वेरिएबल रेट वाली, अगर कंपनी के पास अच्छी खासी बोरिंग है वेरिएबल रेट की, तो वो अपने आप को हेज करके चलती है। तो यहाँ पे क्या करती है कंपनी, माइबोर को, और जो 5% है, तो किसी का बैंक के पास जाएगी, उससे बोलेगी भाई एक काम कर, हम एक काम करते 13% पे ना मैं अपने आप को फिक्स कर लेती हूँ, ठीक है, 13% फिक्स कर लेती हूँ माइबोर प्लस 5% में 13, मतलब जो मर्जी रेट हो, चाहे आने वाले फ्यूचर के अंदर, चाहे वो 15% जाए, चाहे 17% जाए माइबोर, चाहे 20% जाए, चाहे 8% जाए, चाहे 5% जाए, मैं तेरे को फिक्स 13% ही दूंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, बैंक अपने आप को, जो कॉर्पोरेट्स होती हैं वो अपने आप को हेज कर लेती हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा कि जो मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए आपका, जो भी वेरिएबल रेट हो, आपको जो देना है वो फिक्स इंटरेस्ट ही देना है उसके बाद, ठीक है। तो ये होता है स्वैप हेज का फायदा। तो इसको वो जो बोला जाता है, इसको स्वैप हेज भी बोला जाता है, जो जनरली आपने सुना होगा। ये तो बात हो गई कॉर्पोरेट्स की, जिसके अंदर मैंने 3 एग्जांपल लिया आपको, एक कमोडिटी हेज का, जो जनरली फॉरेक्स हेज का, और जो स्वैप हेज का। जनरली आप जो कॉर्पोरेट्स के अंदर हम लोग देखते हैं, या जब कहीं पे भी हम ऑडिट करने जाते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं, तो इस तरीके के 3 हेज जनरली देखने को मिलते हैं। बाकी 2 तरीके के डेरिवेटिव और होते हैं जिससे आप हेज कर सकते हैं। जनरली आपने
सुना होगा, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। तो इन दो से आप और हेज कर सकते हैं। आप जब कैश मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, जनरली जब भी लोग स्टॉक्स के अंदर, जब भी कैश मार्केट के अंदर हेज, जब भी ट्रेड करते हैं, तो अपने आप को हेज करने के लिए वो ऑप्शन और फ्यूचर्स के लिए जाते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक कॉर्पोरेट किस तरीके से अपने आप को हेज करता है, कब कैसे वो अपने आप के एक्सपोजर को बचाता है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।